बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स के बीएससी क्लास का चैप्टर नंबर 3 हमारा रोटेशनल डायनामिक्स, और उसका आज फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर में। रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल का मतलब और डायनेमिक्स का मतलब तो होता है मोशन, और रोटेशनल में यानी कि रोटेशनल मोशंस के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, रोटेशनल डायनामिक्स को पहले इसको समझते हैं, इसका इंट्रोडक्शन से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। सो रोटेशनल डायनामिक्स से रोटेशनल मोशन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन क्या होती है? चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में हमने लीनियर मोशंस के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी, ये हमारे पास कोई बॉडी है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल एक कार है, वो इस कार जो है इस पॉइंट से हमारे पास इस पॉइंट तक मूव करती है, यानी कि इसके अंदर जितना भी मोशन या आगे भी फर्दर मूव करती हुई जा रही है, जो इसमें मोशन है, और जिसके अंदर मोशन है, जो चूँकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती हुई जा रही है, तो इसका मोशन भी लीनियर मोशन होगा। तो इसकी इसका वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, क्योंकि ये स्ट्रेट पार्ट में है तो सब लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर हम यही बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल यही कार, अगर ये सर्कल है मेरा पास और ये कार इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर पे, ये इसका एक्सिस है, सेंटर ऑफ एक्सिस है, इस सर्कल का सेंटर है, और ये इस पॉइंट से ये इस सर्कल में रोटेट कर रही है, तो इसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। रोटेशन का मतलब, अगर रोटेशनल से पहले हम सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि मूवमेंट आसान अल्फाज में कहें, और सर्कल का मतलब, जब आसान अल्फाज में उर्दू में अगर हम कहें कि जो भी चीज़ गोल घूम रही है, और उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन में वो मूव कर रही है। लेकिन सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो बॉडी मूव कर रही होती है सर्कल में, उस जिस एक्सिस के गिर्द वो मूव कर रही होती है, मोशन में होती है, वो एक्सिस उसकी बॉडी से बाहर होता है। यानी कि अगर ये बॉडी यहाँ से ये सर्कल में मूव कर रही है, तो ये इस एक्सिस से मूव कर रही है। इस बॉडी के जिस एक्सिस के मूव कर रही है, वो इसकी बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी से बाहर, यानी कि इस एक्सिस पे मूव कर रही है। तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है। इसके अगर हम एग्जांपल दें कि जैसे कि मून जो है वो अर्थ के गिर्द मोशन में है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, और अर्थ जो है वो सन के गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास सर्कुलर मोशन की आ जाती है। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सिस लाइज आउटसाइड द बॉडी, कि जिस बॉडी के गिर्द वो ये हमारे पास जो बॉडी जिस मोशन में मूव कर रही होगी, जिस सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, उसका एक्सिस उसकी बॉडी के बाहर है, आउटसाइड द बॉडी। तो ये इसकी होगी सिंपल सी एक डेफिनेशन। इसके एग्जांपल क्या होंगी? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। इसी तरह रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। और इसी तरह एक और हम सिमिलर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। ये हमने थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लिया सर्कुलर मोशन के बारे में, क्योंकि ज़रूरी था रोटेशनल मोशन को समझने के लिए, उससे पहले आपको थोड़ा सर्कुलर मोशन का ये आइडिया होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है। यही बॉडी है जो एक सर्कल में पहले मूव कर रही थी इस एक्सिस के अराउंड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस तरह हमारी अर्थ की एग्जांपल लेते हैं, अर्थ जो है अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है, एक ही एक्सिस है उसके गिर्द ही वो रोटेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप कहूँ कि ये पेन पड़ा हुआ है और ये एक इसका सेंटर ऑफ
एक्सिस है, और ये पेन जो है इसी अपने एक्सिस के गिर्द इस तरीके से रोटेट कर रहा है। तो वो पेन जिस तरीके से रोटेट कर रहा है, इसकी जो बॉडी है जिस एक्सिस के गिर्द वो रोटेट कर रहा है वो उसकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है, इस पॉइंट पर मौजूद है। तो इस तरह के मोशन को हम सर्कुलर नहीं बल्कि रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन क्या हुई? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल IONAL रोटेशनल मोशन, इसकी डेफिनेशन क्या हुई जी? एक्सिस लाइज इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, कि जिस बॉडी जो है वो जिस एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रही है वो एक्सिस इसकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है। इसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, के अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रही हैं। सिमिलरली आपको मैं अगर एक और एग्जांपल दूं कि अगर फ़ैन की एग्जांपल लें तो फ़ैन भी अपने एक एक्सिस के गिर्द जो है रोटेट कर रहा है। जो व्हील होता है वो व्हील भी अपने एक एक्सिस, एक पॉइंट होता है सेंटर में, उसी के गिर्द वो रोटेट कर रहा होता है। तो ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं रोटेशनल मोशन की। तो क्या इसकी एग्जांपल हुई? रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, सिमिलरली रोटेशन ऑफ फैन और व्हील अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, ये तो थे हमारे पास एक इंट्रोडक्शन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन जो है वो क्या होता है। समटाइम्स सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के दरमियान डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई बॉल है, कोई क्रिकेट बॉल ले लें या फुटबॉल ले लें, वो अपने एक्सिस पे, ये इस एक्सिस पे वो इस तरह रोटेट कर रहा है। ठीक है, अब इसको तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर रोटेशनल मोशन हो रहा है, लेकिन अगर इस बॉल का, जिस तरह ये बॉल जो है इसका एक्सिस है, इसके अंदर ये रोटेट कर रहा है, लेकिन रोटेट करते हुए अब पहले तो हम कहेंगे ये रोटेशनल मोशन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक पार्टिकल लूँ बॉल का जो रोटेट कर रहा है, तो हम देखते हैं ये पार्टिकल इस एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, यानी कि इसके अंदर सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो समटाइम्स हमें सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन के दरमियान डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर।